हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं 4-5 दिन के बाद अभी फिर से मैं अपने खेत आया हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमारी खेती है, खेती लगी हुई है। तो ये धान की खेती है दोस्तों। लेकिन अभी हमारे खेती में हमारे धान की फसल में मतलब खोड़ कीड़ा लग गया है और फंगस भी लग गया है, करपा बोलते हैं उसको। तो उसके लिए अभी कल और परसों हमने खोड़ कीड़ा के लिए और फंगस के लिए मतलब करपा के लिए फंगीसाइड और खोड़ कीड़ा के लिए दवा का स्प्रे किए हैं। खोड़ कीड़ा के लिए वैसे फिप्रोनिल और क्लोरोफाइरिफॉस, और फंगस के लिए करपा के लिए प्रोपिकोनाझोल, इन दवाओं का हमने स्प्रे किए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, वो जो दिख रहा है वो जो सूखे जैसा दिख रहा है, वो पत्ती जो सूखे जैसी दिख रही है वो खोड़ कीड़ा की है। और जो पीलापन जो दिख रहा है, बीच बीच में जो पीलापन दिख रहा है वो करपा का है, फंगस का है। तो हमने अभी फंगस और खोड़ कीड़ा की दवा स्प्रे किए है। वैसे दोस्तों धान की खेती में कौन से बीमारी के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए ये मुझे पता है, क्योंकि मेरी खुद की पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की दुकान है। तो मुझे तो पता होगा ही। लेकिन दोस्तों कुछ किसानों को पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी पे कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, और उनको जैसे बीमारी के बारे में भी पता नहीं रहता कि कौन सी बीमारी किस तरीके से पहचानी जाती है, इसका भी पता नहीं रहता। तो कभी कभी क्या है, कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं जो मेरे ग्राहक है वैसे। तो वो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं या बुलाते हैं अपने खेत में, तो उनके खेत में भी जाके विजिट देते रहता हूँ, उनको बताते रहता हूँ। और उनके धान में जो भी बीमारी होती है उस बीमारी के बारे में उनको पहचान बताते रहता हूँ, और उनको कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए वो भी बताते रहता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ किसान ऐसे होते हैं कि अपनी मर्जी से ही मतलब दवा का स्प्रे करते हैं, बीमारी कौन सी और दवा कौन सी ही मार देते हैं, कौन सी भी दवाई का स्प्रे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उनके धान की फसल को, धान की खेती को जो बीमारी लगी होती है वो बीमारी तो दूर नहीं होती, उल्टा साइड इफेक्ट हो जाता है। अभी हमारे गांव में एक दो किसान पिछले साल एक दो किसान का मैंने सुना, अपने मर्जी से दवा का स्प्रे किए, पेस्टिसाइड समझ के उन्होंने हर्बिसाइड स्प्रे कर दिए, गलती से पेस्टिसाइड समझ के हर्बिसाइड स्प्रे कर दिए अपने धान की खेती में। तो उनके धान की खेती दोस्तों मतलब सूख गई मतलब मर गई, बर्बाद हो गई मतलब। और ऐसा करने से दोस्तों उनका नुकसान हो गया। दोस्तों कभी भी, जैसे ये वीडियो अगर जो भी किसान भाई देखता है, कोई भी किसान भाई अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको मेरा यही कहना है कि गलती से कभी हर्बिसाइड स्प्रे हो गया अपने खेती में, तो उस समय क्या करना चाहिए कि जो बाह्य प्रवाही हर्बिसाइड होता है उसको तो पंप में पानी डाल के, मतलब 15 लीटर का जो पंप रहता है या 20 लीटर का जो पंप रहता है उसमें पानी डाल के उन पौधों को पूरा उस पानी से धो डालना चाहिए, ताकि वो जो हर्बिसाइड का जो भी है मतलब वो निकल जाए। और कभी आंतर प्रवाही हर्बिसाइड अगर है तो पानी से नहीं धोना चाहिए, पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी के स्प्रे से उस हर्बिसाइड का जो असर होता है वो 2 गुना होता है, डबल हो जाता है। उस परिस्थिति में क्या करें कि जैसे 15 लीटर का पंप होता है, तो उस पंप में 75 ग्राम गुड़ और 60 ग्राम डीएपी, इन दोनों का मिश्रण करके मतलब आधा घंटा पानी में भिगो के रखें, उसको कपड़े से छान लें, और 15 लीटर के पंप में 75 ग्राम गुड़ और 60 ग्राम डीएपी इस अनुपात में 15 लीटर के पंप में मिला के मतलब स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि हर्बिसाइड का जो असर होता है खेती में, तो 90 से 95% असर उसका कम हो जाएगा। तो दोस्तों जब कभी भी अगर गलती से हर्बिसाइड स्प्रे हुआ है अपनी खेती में, या हर्बिसाइड स्प्रे कर दिए है और उसका नुकसान कभी हुआ है, तो ये जो मैंने उपाय बताया ये उपाय ज़रूर करें। इससे जो नुकसान होने वाला है वो 90 से 95% कम हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के खेती के बारे में और भी मैं जानकारियाँ बताते रहूँगा। तो चलो दोस्तों आगे का खेत देखते हैं। और वो जो पीलापन देख रहे हो दोस्तों, वो करपा का असर है, वो फंगस का असर है। तो इसमें तो कल स्प्रे हो गया है, वैसे खोड़ कीड़ा और फंगस के लिए पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड का स्प्रे हो गया है। अब ये चिंता की वैसे कोई बात नहीं है, ये 1-2 दिन में कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते ख़त्म हो जाएगा। घुइया के पत्ते भी वैसे बड़े बड़े हो गए हैं, अब इनको तोड़ के ले जाना पड़ेगा,
बड़ी बनाने के लिए। ये देख सकते हैं घुइया के पत्ते बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों बारिश का भी मौसम होने चला है और बारिश आने वाली है लगभग। तो अभी चलते हैं घर और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।